आर्यन उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो किसी और दुनिया को देख रहा हो। गांव वालों ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वो केवल एक ही बात दोहराता, वो अभी भी यही है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैलने लगा, क्योंकि अमावस्या की हर रात उस पुराने मंदिर से अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत की धीमी हंसी, कभी मंत्रों की गूंज और कभी किसी युवक की दर्द भरी चीख। लोगों ने मंदिर के रास्ते बंद कर दिए। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था जो इन बातों से डरने के बजाय उनके पीछे का रहस्य जानना चाहता था। उसका नाम था विवान। विवान आर्यन का सबसे करीबी मित्र था। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन पागल हुआ है। उसे लगता था उस रात मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जो इंसानों की समझ से बाहर था। एक शाम विवान चुपके से आर्यन के घर पहुंचा। कमरे में अंधेरा था। आर्यन एक कोने में बैठा दीवार को घूर रहा था। विवान ने धीरे से पूछा, उस रात मंदिर में क्या हुआ था? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक आर्यन मुस्कुराया, एक बेहद डरावनी मुस्कान, और बिना उसकी ओर देखे बोला, तुम भी सुन सकते हो। विवान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। और तभी विवान को अपने कान के पास किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, वो वापस आएगी। विवान डरकर पीछे हट गया, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी, और उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी। इतना सुनते ही कमरे की सारी दिए अचानक बुझ गए। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, और उसी अंधेरे में विवान को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस उसके कान को छू रही थी। फिर वही आवाज आई, तुम सत्य जानना चाहते हो? विवान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसके दिमाग में अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। एक काला मंदिर, दीवारों पर खून से बने मंत्र, और मंदिर के बीचों बीच एक औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, और उसकी आंखें पूरी लाल। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, आर्यन ने द्वार खोल दिया है। अचानक विवान की चीख निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। आर्यन गायब था। उसके कमरे की दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, अगली अमावस्या पर वो पूर्ण रूप में लौटेगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को लोगों के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने कहा उन्हें कोई औरत सोते समय उनका नाम पुकारती है, और जो भी उस आवाज का पीछा करता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली भय अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगली अमावस्या आने में सिर्फ 3 रातें बाकी थी।